ग्राहक था या प्रेत था? ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम रंजीत है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। इस पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल के धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता था। ये सब बातें बकवास है ऐसा ही मानना था मेरा। लेकिन इस घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रख कर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब रिजल्ट आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकल दिया। मैं वडोदरा से राजकोट भाग कर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में फेल हुआ था। नौकरी नहीं मिली फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पिताजी की तरह मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी सब्जी और मिठाई बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखाया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में सिर्फ 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मुझे बनाए हुए सारे आइटम्स फेंकने पड़ते थे। गोंडल रोड पे मैंने जहाँ पे लोरी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लोरी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा यही सोच रहा था। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लोरी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। उस दिन मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतुष्ट हुआ हो। थोड़ी देर बाद देखा कि मेरी लोरी के आसपास भीड़ जमा होने लगी। तभी मेरे पास एक ग्राहक आकर खड़ा हुआ। मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो ग्राहक अजीबो गरीब लग रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का है वो सब मुझे पैक करके दे दो। खाना पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वडोदरा वापस जाना कैंसिल कर दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लोरी निकली नहीं थी मेरी। दूसरे दिन जब मैं लारी लेके काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मुझे घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तुझे तेरी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़े पत्थर की तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसी वक्त मैंने लोरी वहीं पे छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए वडोदरा चला आया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत या इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा।